पहले के लोग जब अपने ससुराल जाते थे तो उनके ससुराल पहुंचते ही उनकी बीवी दौड़कर रसोई में घुस जाती थी और अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। उनके साले और सालियां मिलकर उनकी आवा भगत करती थी। उनकी सास अच्छी अच्छी बातें करती और वो आदमी ऐसा महसूस करता था कि वो पूरे गांव का दामाद है, पूरे गांव का जमाई है। लेकिन अब अगर ससुराल पहुंच जाओ तो खुद की बीवी सलवार समीज में ऐसे आगे आगे घूमेगी। उसके बाद में अगर साला कुंवारा है तो सास कहेगी, अरे अपना तो सेट हो गया, इसका भी कहीं सेट कराओ बेटा। और उसके बाद में अगर कहीं पर आपने अपनी बीवी को गलती से मायके में उसके कुछ बोल दिया तो सास और 4 बातें सुनाएगी। कहेगी, एक से एक रिश्ता आता था मेरी बेटी के लिए, लेकिन यही मिला इसको तंग करने के लिए। हाँ, यूपी बिहार के लड़कों से औकात की बात मत कीजिएगा, क्योंकि हमें जिससे मोहब्बत हो जाती है उसे चूमने के लिए लाखों रुपया उड़ा देते हैं। बैसाख में देबू चाहे 1 लाख में। अरे दादा, भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है। अरे भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है, भाग्य में साली होना जरूरी है। हाय मेरी साली। अरे दादा, आज मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज मेरे बीवी का जन्मदिन है, मेरी बीवी को क्या चाहिए? तो मेरी बीवी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पड़ोसन को बीवी कहना छोड़ दो। जैसे जैसे दिना बैठा जात बा वैसे वैसे होकर यदिया बढ़ी जात बा। अरे अरे करे जाओ तो कैसे छोड़ के चली गऊ हमका। अरे मरी माई रे। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका अगर तुमको पता हो तो हमें भी बताओ। जिंदगी झंड हो गई यार इसी में। अरे दादा, आज मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज मेरे बीवी का जन्मदिन है, मेरी बीवी को क्या चाहिए? तो मेरी बीवी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पड़ोसन को बीवी कहना छोड़ दो। अरे तू घबरा मत मेरे दोस्त, एक दिन हम सबकी बजाएंगे, तेरी शादी में तेरे सेटिंग को नचाएंगे। अरे दादा, आदमी कितना भी नाम कमा ले लेकिन अपने ससुराल में वो अपने बीवी के नाम से ही जाना जाता है। ये फलानी के वो हैं आए हैं। अरे झुके माँ बाप का सर, ऐसा कोई काम मत करना, और मोहब्बत हो जाए जिससे उसे कभी बदनाम मत करना। अरे दादा, दोस्तों लड़की हो या दाल, लड़की हो या दाल, ज्यादा पतली अच्छी नहीं लगती। ए करेजा, कह रही हो कि मजबूरी में शादी हो रही है तो जाओ, हम भी अपने दिल को समझा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी एंट्री डीजे पर डांस करते हुए हुई तो हम भी डीजे पर तुम्हारा कॉल रिकॉर्डिंग बजा देंगे। मजबूरी है तो मजबूरी दिखनी चाहिए। अरे दादा, मैंने कहा मोहतरमा कितना नरम दिल है आपका, तो वो कहने लगी हाथ हटाओ, ये दिल नहीं कुछ और है। आज सुबेरे सुबेरे हम बस से आवत रहन, बस में एक भौजी जी हमें मिली तो पूछिन भैया तू कहाँ के हो? हम कहन भौजी अब हम कहूँ कहीं नहीं रह गए, हमार शादी हो चुका है, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके न है। अरे दादा, अगर कोई लड़की भागने की धमकी दे तो उसको पकड़कर गंजी करा दो, 6 महीने घर से नहीं निकलेगी टकली। अरे हम भी अपनी बीबी को पढ़ाएंगे, SDM बनाएंगे, अपने हाथों से ही अपने जिंदगी को झंड कर जाएंगे। अरे दादा, आदमी जब मुसीबत में होता है तो कोई नहीं देखता है, और वही आदमी अगर ठेके पे पहुंच जाए तो पूरा मोहल्ला देख लेता है कि ये आज तो खरीद रहा था ठेके पर। अरे दादा, मेरे घर वाले, अरे मेरे घर वाले लोग
बिल्कुल बदल गए। पहले मैंने उनसे कहा कि मुझे साइकिल ले दो, तो उन्होंने साइकिल ले दिया। फिर मैंने कहा मुझे मोबाइल फ़ोन ले दो, फिर उन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन लेकर दिया। फिर मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर ले दो, मेरे घर वालों ने मुझे कंप्यूटर लेकर दे दिया। 2 महीने हो गए, अपने घर वालों से कह रहा हूँ कि मेरी शादी करा दो। कोई सुन ही नहीं रहा यार, मेरे घर वाले बिल्कुल बदल गए। 1-2 महीना और देखता हूँ, नहीं तो मैं किसी को लेकर भाग जाऊंगा। फिर मेरे घर वाले मुझे ढूंढते फिरेंगे इधर उधर। पति वो प्राणी है जो अपने दुश्मनों से भले ही ना डरे, लेकिन अपने बीवी की 4 मिस कॉल देखकर सदमे में आ जाता है। हमारे देश में लगभग हर पुरुष की अपने बीवी से नहीं बनती। ऐसी विकट स्थिति में हम जनसंख्या में नंबर 1 आ गए। सोचो अगर बनती होती तो क्या हालत होता। अरे दादा, कुछ लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनको देखने के बाद मैं अपने आप को खुद अपने मन में ही रिजेक्ट कर लेता हूँ। अरे दादा, हमारे यहाँ सास और बहुओं की अलग अलग डिमांड होती है। सास चाहती है कि उसकी बहू सुंदर हो, सुशील हो, काम करने वाली हो, और बहू चाहती है कि उसकी सास ही ना हो। अरे दादा, पहली बार जब मैं अपने ससुराल गया तो मेरे ससुराल वालों ने सूट दिया मुझको, और दूसरी बार जब मैं अपने बीबी के साथ अपने ससुराल गया तो मेरी सासू माँ ने प्यार अटूट दिया मुझको, और तीसरी बार जब मैं अपने ससुराल गया तो क्या बताऊं भैया, ससुराल वालों ने मिलके लूट लिया मुझको। और तो अपनी सालियों के साथ मुझे बात करते हुए देखकर मेरे सालों ने कूट दिया मुझको। रात को कुछ लोग जानू मानू से लड़ते हैं और मैं गरीब मच्छरों से लड़ता हूँ। अरे दादा, दोस्तों, मैंने एक योजना बनाई है जिसमें आपकी पत्नी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। योजना का नाम है पत्नी से नहीं डरना है, जो पत्नी कहे वही काम करना है। अरे दादा, दोस्तों, माँ के साथ साथ बीबी की भी इज्जत किया करो, क्योंकि अगर माँ बचपन में तुम्हें चंदा मामा दिखाती थी तो बीबी भी जवानी में तुम्हें दिन में तारे दिखाती है। अरे दादा, आज मैं अपनी बीबी को डॉक्टर के पास ले गया दिखाने के लिए। उसका दांत दर्द कर रहा था तो डॉक्टर ने कहा दांत में कीड़े लगे हैं, इनके 5,000 रुपया लगेगा, दांत निकालना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, रुपया तुम ले लो चाहे 10,000, लेकिन इसके दांत के साथ साथ इसकी जुबान भी बाहर निकाल दो, ये बहुत बोलती है।